हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सब्जेक्ट की नेम है टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और उसमें भी टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक के नेम है टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। शायद आप लोग समझते ही होंगे कि ये चैप्टर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, अहमियत कितना है। तो एकदम अच्छे भाषा में, एकदम लेमन भाषा में हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस में क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें टैक्स प्लानिंग फॉर हॉस्पिटल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने बेसिक क्लासेज भी इससे पहले मैंने ले चुका था कि इसमें जो टैक्स प्लानिंग जो होती है न्यू बिजनेस के लिए जो डिडक्शन मिलती है उसमें क्या होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के फर्म के बेसिस पे मिलती है, कुछ लोकेशन के बाद बेसिस पे मिलती है, कुछ नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में होती है। तो ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो। तो देखिए सबसे पहले टैक्स प्लानिंग फॉर हॉस्पिटल में क्या है। तो देखिए यदि इंडिया में आप कहीं भी किसी भी प्लेसेस पे यदि आप हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2013 के बीच, तो आपको 100% डिडक्शन अलाउड होगी। किसका? तो इनकम और सच प्रॉफिट ऑफ हॉस्पिटल एनीवेयर इन इंडिया। कहता 100% इनकम और प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस, सच हॉस्पिटल्स एनीवेयर इन इंडिया। देखिए मैंने इस चीज़ को लिखवा भी दिया हूँ। देखिए कहता है हॉस्पिटल लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया। यदि हॉस्पिटल कहीं भी है स्थापित तो आपको डिडक्शन मिलेगी। वो डिडक्शन आएंगे आपको अंडर सेक्शन 80 IB के अकॉर्डिंग। और देखिए क्या कहता है 100% इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ सच हॉस्पिटल लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया। फिर कहता है डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर 5 असेसमेंट ईयर फ्रॉम बिजनेस इज सेटअप या फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस विल बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये कि आपको जो 100% जो डिडक्शन मिलने वाले हैं किसका? इनकम का और उस हॉस्पिटल बिजनेस का प्रॉफिट का, ठीक है। और ये कब तक मिलेगा? तो फॉर 5 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द बिजनेस शुड बी कंस्ट्रक्टेड, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है या फ्रॉम द डेट ऑफ सेटअप बिजनेस। मतलब कि उस डेट से जिस डेट में बिजनेस सेटअप हुआ है तो 100% उसको डिडक्शन मिलेगा। दूसरा देखिए कंडीशन कहता है, कंडीशन क्या है? तो कहता है हॉस्पिटल शुड बी कंस्ट्रक्टेड 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 के बीच। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 100 बेड्स। ऑडिट रिपोर्ट शुड बी फाइल्ड। मतलब कहता है ये जो होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन है मैंने बता चुका था कि वो हॉस्पिटल जो स्टार्ट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 के बीच होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन कम से कम 100 बेड्स कैपेसिटी जो होनी चाहिए। और तीसरा उस बिजनेस को ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको फाइल करनी पड़ेगी। ये एक कंडीशन है, ठीक है। फिर कहता नेक्स्ट में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड होगी हॉस्पिटल में। उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन होगा? तो फर्स्ट ये बिजनेस न्यू होनी चाहिए, बिजनेस शुड बी न्यू पहला। उसके बाद कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहता कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कैपिटल एक्सपेंड होनी चाहिए बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले का। उसके बाद कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट इंक्लूड्स ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ गुडविल लैंड एंड एनी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यदि आप फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे या गुडविल पे या लैंड पे यदि आप किसी प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं तो वो अलाउड नहीं माने जाएंगे। ये क्या है? कंडीशन है। उसके बाद कहता है बिजनेस शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 1 अप्रैल 2010। मतलब बिजनेस स्टार्ट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2010 के बाद। फिर कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना भी कंपलसरी होता है। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको कंपलसरी ऑडिट करवानी होगी। किस तरह से? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बेसिस पे। ये सारा कंडीशन है, ठीक ना। फिर से कहता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज्ड होनी चाहिए। द कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ गए ना। तो ये है टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस, ये हॉस्पिटल्स। तो देखिए आप लोग वन बाय वन करके समझेंगे। इस वीडियो को एकदम अच्छे ढंग से आप लोग वॉच करेंगे। देखिए
हॉस्पिटल लोकेटेड एनीवेयर इंडिया अंडर सेक्शन 80 IB के अकॉर्डिंग मैंने इस चीज़ को डिस्कस करवा दिया। कंडीशन क्या है, हॉस्पिटल आपको स्टार्ट होनी चाहिए, कब से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बना हुआ होनी चाहिए 2008 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच। बेड का कैपेसिटी होनी चाहिए 100 कम से कम, और रिपोर्ट शुड भी फाइल होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर अलाउड टू बी डिडक्टेड बाय द हॉस्पिटल्स। कंडीशन मैंने क्या बताया, फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया ये होनी चाहिए बिजनेस शुड बी न्यू, मतलब बिजनेस न्यू होनी चाहिए पहला। दूसरा कहता है बिजनेस शुड बी न्यू, सच बिजनेस शुड बी started आफ्टर 31/3/2010, 2010 के बाद होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड पॉइंट में कहता है सी का मतलब आप लोग समझेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड, क्या समझे, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये होनी चाहिए आपको। कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले की कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट इंक्लूड्स ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ गुडविल, लैंड एंड एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो देखेंगे इसमें फिर लिखेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर सी का मतलब समझेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट includes expenditure on गुडविल, ठीक ना, लैंड एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखवाता हूँ, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको ऑडिट भी करवानी होगी। फिर कहता है ऑडिट शुड बी फाइल्ड, ऑडिट शुड बी फिल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिटेड होनी चाहिए, इसलिए बोलता है ऑडिट शुड बी फिल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये रहा टैक्स प्लानिंग फॉर हॉस्पिटल, और ये भी है क्वेश्चन, इससे पहले आया भी था क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे, और अगर नोट्स बनाना चाहेंगे नोट्स बुक में तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर से इसी को लिख करके नोट्स बनाएंगे, ताकि आप लोग को काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव हो। ओके, बाय बाय।